अच्छा, तो पहला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। दूसरा है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षकों की बातों को सुनें और अनुपालन करें। व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और चौथा है, स्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, स्पष्ट और आश्वस्त व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या तात्पर्य है। पहला है, याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना। दूसरा है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। शिक्षक द्वारा किए गए उत्तरों की नकल करना। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। इसका तीसरा सही हो जाएगा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तीसरा, अपनी रुचि से। चौथा है, पुरस्कार के लिए। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, अपनी रुचि से। बच्चा तब अच्छा से सीखेगा जब उसकी सीखने में रुचि होगी। जब तक बच्चा की सीखने में किसी चीज़ में रुचि नहीं होगी, बच्चा उतना बेहतर तरीके से सीख नहीं पाएगा उसे। और दूसरे ऑप्शन में है कि पहले में है, शिक्षक को डांट से बचने चाहिए, तो डांटने से बिल्कुल बचना चाहिए। दूसरा है कि दूसरे के सामने अपनी इच्छा या दबाव इच्छा को कभी नहीं दबाना चाहिए। पुरस्कार देना बिल्कुल गलत बात होगा, हमेशा पुरस्कार नहीं देने चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, उसे शिक्षक के द्वारा डैश 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला है, परेशानी के रूप में। दूसरी, समस्या के रूप में। तीसरी, संसाधन के रूप में। चौथी है, बाधा के रूप में। जहाँ पर कभी जिस ऑप्शन में या जिस स्टेट में बहुभाषा की बात होगी वो निश्चित रूप से संसाधन के रूप में होगा, और उसके तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, संसाधन के रूप में। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। दूसरा है, शिक्षक की असफलता का सूचक है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका तीसरा सही होगा कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। फिर है, डाट के विचार से बच्चे सक्रिय जान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसमें पूछा है किसके विचार से, तो ये होगा पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसमें पियाजे ने बच्चे को एक सक्रिय जान निर्माता तथा नन्हा वैज्ञानिक के रूप में बतलाया है। फिर अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। बच्चों की नैतिक शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुसरण करने के लिए कहना। बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और चौथा है, बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, बच्चे की अभिव्यक्ति तथा उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्योंकि सक्रिय भागीदारी एक हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए। और हमारी NCF भी यही कहती है कि जो भी शिक्षा दी जाएगी वो बाल केंद्रित होगी, अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड होगी। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता
कर सकता है। पहला है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। दूसरा है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह कर सके। तीसरा है उस पर भाषण देकर। चौथा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के निर्देश लिखकर। तो इसका चौथा सही होगा, यह कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। जब छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो बच्चे उसको सहायता से आसानी से कर लेंगे। फिर अगला है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। पहला है ऑप्शन बच्चा अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तीसरा है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों को त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। और अगला है कि अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है। पहला है बेहतर होता है, दूसरा स्थिर होता है, तीसरा अवनत होता है, चौथा समान रहता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बेहतर होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह डाट नमूने का अनुगमन करती है। तो पहला है एड़ी से चोटी, दूसरा है अव्यवस्थित, तीसरा है अप्रत्याशित, चौथा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विकास एक एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो इसका दूसरा सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता होती है, वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। बच्चे के सामाजिकरण में डाट मुख्य भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? सामाजिकरण में परिवार जो है मुख्य भूमिका निभाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान है, जोड़ा है। मूल संख्यात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संख्यात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुगमन और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संख्यात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इसमें पहला हो जाएगा, मूल संख्यात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डाट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक, दूसरा अहम चिंतन, अहम केंद्रित चिंतन, तीसरा है कार्य कारण और चौथा है विपर्ययन। तो इसका तीसरा हो जाएगा कार्य कारण। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डाट में भिन्न होता है बजाय डाट के प्रकार और मात्रा में। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत संरचना का उदाहरण है। अवबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इसमें क्या सही हो जाएगा?
तो इसमें पहला सही हो जाएगा कि अवरोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसमें चौथा सही हो जाएगा कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कोहलर वर्ग ने प्रस्तुत किया था संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो इसमें नैतिक विकास हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उन्हें याद करने को कहा जाता है। सबसे पहली बात तो याद करना ही निगेटिव टैग वर्ड्स है, ये नहीं हो सकता। दूसरा, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र ही निगेटिव टैग वर्ड्स है, ये नहीं होगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अच्छा, इसको होल्ड पर रखते हैं। अगला देख लेते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसमें पुरस्कार और दंड, हमारा दंड खासतौर से नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो इसमें हमारा तीसरा सही हो जाएगा। फिर है बुद्धि क्या है। बुद्धि समुच्चयों का, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। एक अकेले और जाति विचार है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है। एक विशिष्ट योग्यता है। तो इसमें पहला सही हो जाएगा। समुच्चयों का, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। क्या है? अति संवेदनशील है, कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, निरपेक्ष है। तो इसमें असंवेदनशील हो जाएगा। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या है? जाति भेद का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लड़कियों और लड़कों को जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। आकलन बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। दूसरा है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। तीसरा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। चौथा, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन एक प्रकार का असेसमेंट समझिए, मूल्यांकन जैसा ही है। और जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो यह देखते हैं कि बच्चे में मतलब कितना सुधार हुआ, वो कैसे सीख रहा है। इन सभी बच्चों का हम मूल्यांकन करते हैं, ना कि उसको अंक देते हैं, ग्रेड देते हैं। अंक देना, ग्रेड देना निश्चित रूप से निगेटिव टैग वर्ड्स है। और लेवल या वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति तो नहीं कह सकते, तो इसलिए इसमें चौथा सही हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला होगा, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। तीसरा है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और चौथा है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे ईश्वरीय अर्थात ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो ये समावेशन और समायोजन ये निश्चित रूप से
RTE और मतलब से रिलेटेड एक प्रश्न है। तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा सही हो जाएगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए पहले उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। लिखित कार्य देना निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लिखित कार्य देना निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। लिखित कार्य देना निगेटिव टैग वर्ड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिखित कार्य देना निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। इसको होल्ड पे रखते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, अलग नहीं बैठाएंगे, ये गलत बात हो जाएगी। उन पर ध्यान न दें क्योंकि दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग जिसको बोलते हैं, अपमान व्यवहार, बी को डी, सा को वाज, वाज को सा और 21 को 22 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रश्न पूछा है और ये पूछा है कि बच्चे की पहचान करता है, अर्थात तो इसमें क्या है कि तीसरा सही हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है कि बिना किसी, पहला है बिना किसी विशेष प्रकार के उस नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। सीखना पूछ रहा है, सीखना क्या है? सीखना संवेगों, सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित नहीं करता, ये गलत बात है। सीखने संवेगों से तीक्ष्ण संबंध रखता है, ये भी गलत बात है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है, ये भी गलत बात। सीखना सीखने वाले के संवेग को प्रभावित करता है, ये सही बात है। तो ये कुछ 30 प्रश्न ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर कर दीजिएगा। अभी इससे अच्छी वीडियो देंगे। धन्यवाद।